हेलो एवरीवन, दिस इज़ यूपीएससी मेन सीरीज़। ठीक है, जिसमें वी आर कवरिंग GS1 एंड अर्बनाइजेशन का आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, सभी लोग बात करते हैं कि अर्बनाइजेशन से हमें जॉब मिल गई, जॉब मिल गई, जॉब मिल गई। अरे जॉब के साथ साथ क्या प्रॉब्लम आई है वो भी तो देखो IT हब में। सो टुडे वी विल कवर दिस टॉपिक इन वेरी डिटेल। ये क्वेश्चंस यूपीएससी ने ऑलरेडी PYQ में पूछ रखा है कि चलो एम्प्लॉयमेंट तो IT हब ने आपको ये दिया तो है, लेकिन साथ साथ उसके साथ क्या न्यू प्रॉब्लम्स आई है। सो वी विल कवर दिस। अब शुरू करते हैं आपको बेंगलुरु से। ठीक है, न्यू एम्प्लॉयमेंट पहले हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कैसे कैसे इन्होंने जारी की है। ठीक है, तो पहले आते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु को क्या कहते हैं? बेंगलुरु इज ऑल्सो नोन एज इंडिया सिलिकॉन वैली। इट्स ऑल्सो नोन एज इंडिया सिलिकॉन वैली। पहले आता है कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमिक मिशन 2023। इसने कहा कि ओवर 2 मिलियन सर IT सेक्टर, 2 मिलियन से ज़्यादा लोग IT सेक्टर में हैं, मतलब ऑलमोस्ट 20 लाख लोग। किसने कहा? कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमिक्स मिशन 2023 ने ये बात कही। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया। बैंगलोर हैज़ अ हाईएस्ट स्टार्टअप ऑफ 13,000 प्लस। हाईएस्ट स्टार्टअप इन इंडिया, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टार्टअप इंडिया कहाँ है? 13,000 प्लस कहाँ है? आपको बेंगलुरु में। ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब होता है कि एक IT इंजीनियर के आसपास समझ लो कि एक जोमेटो डिलीवरी बॉय भी है, एक कार ड्राइवर भी है उसका, एक मेड है उसकी, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तो सबको काम मिल रहा। इसका मोटा मोटी है कि एक डायरेक्ट जॉब वाला उसने अनेक को इनडायरेक्ट जॉब दे दिया है। ठीक है, तो IT क्रिएट 2-3 इनडायरेक्ट जॉब। अब मान लो मैं ही IT में जॉब कर रही हूँ और मैं 2-3 लाख रुपए महीना आई एम अर्निंग। सो मेरे आसपास के लोग, फॉर एग्जांपल मेरी हाउसमेड, मेरा क्लीन करने वाला, ठीक है, मेरे हाउस क्लीन करने वाला, वॉचमैन, फूड डिलीवरी, ठीक है, कार ड्राइवर, तो ये दे आर गेटिंग अ एक्स्ट्रा जॉब। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लायर इफेक्ट इसने काफ़ी हेल्प किया है न्यू जॉब में। अब आते हैं हैदराबाद। हैदराबाद इज़ नोन एज अ साइबराबाद। ठीक है, इसी के तेलंगाना IT जॉब। कितने लोग डायरेक्ट जॉब कर रहे हैं? 9 लाख से ज़्यादा जॉब कर रहे हैं IT में। ठीक है, जॉब ग्रोथ 1.5 लाख न्यू जॉब ऐड हुई है। 1.5 लाख न्यू जॉब ऐड हुई है। हाईएस्ट अमंग ऑल सिटीज़, सारे सिटी में सबसे हाईएस्ट जॉब कहाँ हुई है? हैदराबाद में। मल्टीप्लायर ऐसी सेम एज सिमिलर टू बेंगलुरु, जैसे मैंने कहा, दैट इज़ नोन एज NASSCOM मॉडल। इसको जो मल्टीप्लायर जॉब होती है ना, उसको NASCOM मॉडल भी कहते हैं। हाई ग्रोथ कैसे हुआ? हाई ग्रोथ क्यों कहेंगे? जैसे गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट के लार्ज कंपासेज, ठीक है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट की प्रोएक्टिव पॉलिसीज मिला के ये क्या हुई है? हाईएस्ट ग्रोथ हुआ, हाई ग्रोथ। तो कैसे आप कह सकते हैं? गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट के लार्ज कैंपसेस, ठीक है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट की प्रोएक्टिव पॉलिसीज, ये सब मिला के क्या क्रिएट की है? हाई ग्रोथ। सो यू कैन मेंशन दिस कि 1.5 लाख से ज़्यादा नया जॉब इसमें मिले हैं। ठीक है, अब आते हैं पूना में। आप देख लो, पूना इज़ नोन फॉर द ऑटो टेक्नोलॉजी एंड IT सेक्टर हब। पूना किस लिए जाना जाता है? ऑटो टेक्नोलॉजी प्लस IT सेक्टर हब। IT वर्कफोर्स यहाँ 6 लाख से ज़्यादा लोग डायरेक्ट जॉब में हैं। आप देखो, मैं बताती हूँ फिर से। बैंगलोर में आपको डायरेक्ट जॉब में कितने हैं? 20 लाख। तेलंगाना में कितने हैं? 9 लाख से ज़्यादा। पूना में 6 लाख से ज़्यादा। ठीक है, IT और BPO में काम करते हैं। एजुकेशनल इम्पैक्ट, ठीक है, IIT, स्किल यूथ जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी, इमर्जिंग स्टार्टअप, ठीक है, फाइनटेक स्टार्टअप लाइक 5 एंड अर्ली सैलरीज। ठीक है, पुणे का एडवांटेज ये है कि एक तो ऑटो इंडस्ट्री है। ठीक है, पुणे में ऑटो इंडस्ट्री मतलब टाटा, बजाज प्लस IT मिल के ऑटोटेक हब बना रहे हैं। अब इसे ऑटोटेक हब बना रहे हैं। नेक्स्ट वी विल सी गुरुग्राम। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ मिलीनियम सिटी।
ठीक है, यहाँ आईटी जॉब 5 लाख से ज़्यादा लोग डायरेक्ट जॉब करते हैं। कॉरपोरेट बेस, ठीक है, 250 प्लस फॉर्च्यून 500 कंपनीज, ठीक है। गूगल, अमेरिकन एक्सप्रेस एक्सेट्रा सब कहाँ, गुरुग्राम में है। गिग वर्क फोर्स, अब देख लो गिग वर्क फोर्स जैसे बहुत ही ज़्यादा है। स्विगी, जोमेटो, ओला, ब्लिंकिट, ये सब का बहुत बड़ा नेटवर्क है। हाई नेटवर्क ऑफ दीज गिग वर्क फोर्स। अब नोएडा में देख लो, नोएडा इज ऑल्सो नोन एज एनसीआर फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी टेक्निक सेंटर कॉरिडोर। तो एनसीआर इज नोन एज अ फास्ट ग्रोइंग टेक्निक कॉरिडोर, टेक्निक सेंटर, यू कैन मेंशन एनीथिंग। इसमें यूपी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी रिपोर्ट 2023 ने कहा, यूपी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी रिपोर्ट कि यहाँ 3 लाख से प्लस जॉब मिल रही है डायरेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटाबेस, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, दीज ऑल आर अट्रैक्टिंग। स्मार्टफोन, ठीक है, स्टार्टअप हुआ फिनटेक, हेल्थ टेक, ठीक है, स्मार्टफोन, हेल्थ टेक, जैसे सैमसंग, ओप्पो, वीवो के प्लांट्स लग रहे हैं यहाँ। सैमसंग, ओप्पो, वीवो के प्लांट्स यहाँ लग रहे हैं, प्लस हेल्थ टेक स्टार्टअप यहाँ शुरू हो रहा है। तो नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग प्लस आईटी दोनों है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है ये चीज़। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है यूपी आईटी प्लस स्टार्टअप पॉलिसी 2020। तो इस तरीके से नए नए जॉब आपने देखा हो कि किस तरीके से लोगों को जॉब, कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिली है। लेकिन ऐसे कैसे, चैलेंजेस भी तो है। बेंगलुरु की न्यू प्रॉब्लम देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अर्बन अफेयर ने कहा कि पर डे 1000 न्यू माइग्रेंट्स आते हैं, पर डे 1000 न्यू माइग्रेंट्स आते हैं। इससे क्या होती है, ट्रैफिक। टॉमटॉम 2023 ने कहा कि बेंगलुरु इज नोन एट द सेकंड ग्लोबली कंजस्टेड ग्लोबली। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, इतनी कंजस्टेड है बेंगलुरु में। हाउसिंग, एवरेज प्रॉपर्टी प्राइसेस 30% बढ़ गया है। ये किसने कहा, ये मैजिक्स ब्रिक सर्वे 2023 ने कहा कि एवरेज मंथली रेट जो है 30,700 रुपये बढ़ गए हैं, मतलब 30 से 40% बढ़ गया है। फ्लड 2022 का फ्लड ले लो, फ्लड कॉस्ट आईटी फर्म। नास्कॉम की रिपोर्ट ने कहा कि 2025 करोड़ पर डे, मतलब नास्कॉम की रिपोर्ट ने कहा कि आपको 2025 नहीं होगा, 35 होगा, 2035 करोड़ की आपको नुकसान हुआ है 2022 में जो फ्लड आया था। आईटी फर्म लॉस हो गए थे, आईटी फर्म लॉस, ठीक है। वाटर क्राइसिस, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। CGWB ने कहा कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट, 70% वार्ड डिपेंड ऑन टैंकर वाटर। गर्मियों में मैंने अभी बताया 70% जो वार्ड्स है वो आपको बेंगलुरु की किस में, टैंकर पर डिपेंड करते हैं। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, 10 से 15 मीटर। आईटी टेक, नीति आयोग 2021 ने कहा कि बाई 2030 बेंगलुरु रन आउट ऑफ द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड 2030 तक तो बेंगलुरु तो ग्राउंड वाटर से पूरा जूझेगा, ठीक है। एक रिपोर्ट ने कहा है, EESSC रिपोर्ट ने कहा था कि 79% बेंगलुरु वेटलैंड जो है वो वैनिश हो चुकी है, वैनिश हो चुका है 79% ऑफ वेटलैंड ऑफ बेंगलुरु। IISC रिपोर्ट ने कहा है, यही ये ESC होगा, IISC नहीं, ठीक है। तो ये आपको बेंगलुरु के साथ प्रॉब्लम देख लो, फिर से मैं बताती हूँ। पहला प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हाउसिंग ये है कि 30% ज़्यादा रेंट बढ़ गया है। फ्लड ने 235 करोड़ रुपए नास्कॉम रिपोर्ट ने कहा कि लॉस में गया है, ठीक है। वाटर क्राइसिस आपको 2030 तक तो बेंगलुरु जो है वो आपको रन आउट हो जाएगा ग्राउंड वाटर से। 79% ऑफ बेंगलुरु वेटलैंड जो है वो वैनिश हो चुकी है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो जॉब के साथ साथ आपको प्रॉब्लम भी झेलने को मिलेगा। हैदराबाद के चैलेंजेस क्या है कि जो लॉस ऑफ ग्रीन कवर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुकी है। ये TRI रिपोर्ट ने कहा है ट्रीज 30% ट्री जो है वो डिक्लाइन हो गए हैं 1990 से लेकर 2020 के बीच में। लेक जो है वो लॉस हो चुका है, ये IISC का रिपोर्ट है।
यहाँ भी ESC नहीं होगा, यहाँ पे भी IISC होगा। दिस इज राइट। ठीक है, आई स्टडी ने कहा कि लास्ट 30 साल में 3,000 लेक जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है आपकी, रेंट जो है 30% बढ़ गया है 5 साल में। ये किसने बताया? ये अमरोक 2023 की रिपोर्ट है, अनारोक। ठीक है, एयर पॉल्यूशन AQI ऑफन क्रॉस 200+ इन कोर IT जोन। यू कैन राइट दिस वे, AQI ऑफन ग्रेटर देन 200+ इन IT जोन। ये बढ़ गया है। पुणे का चैलेंजेस देखते हैं। पुणे में क्या हो गया? पुणे में ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 18% तो बसेज हैं, ओनली 18% पीपल हैं जो बस यूज़ कर रहे हैं। रेंट हाइक, रेंट तो आपको 15 से 20% हाई हो चुका है। ठीक है, आप ठीक है, बाकी लोग प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं, कंजेशन बढ़ रहा है, रेंट ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग की प्रॉब्लम हो रही है। ई वेस्ट में आप देख लो, मैं इसका आप एग्जांपल दे सकते हो रेंट वाले का, खरादी। ठीक है, हिंजेवड़ी। ई वेस्ट देख लो, CPCB ने कहा कि आपको पूना जनरेट 700 टन पर ईयर ई वेस्ट, 7,000 टन हर साल वो जनरेट करता है ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, वही ओल्ड कंप्यूटर, फ़ोन, बैटरीज, इतनी प्रॉब्लम है। स्लम्स 600+ स्लम पॉकेट अराउंड IT हब। ठीक है, एग्जाम्पल हिंजेवड़ी के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे सकते हो खरादी, हिंजेवड़ी। यहाँ पे जो है ना रेंट बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। तो IT हब मतलब हिंजेवड़ी एरिया है, उसके आसपास स्लम्स बहुत ही ज़्यादा हैं, 600+ तो स्लम पॉकेट है। पूना के साथ ये दिक्कत है। हैदराबाद के साथ मैंने बताया, हैदराबाद में आप जो एयर पोल्यूशन की जगह ना, जो AQI ऑफिन जो बढ़ चुका है आपको 200 इन IT जोन, वहाँ पर आप हाईटेक सिटी डाल सकते हो एग्जाम्पल में। गुरुग्राम के साथ क्या इशू है? ULC गुरुग्राम के साथ क्या इशू है? सोशियो स्पैटियल ग्रोथ डिवाइड, गेटेड IT जोन को एग्जिस्ट विद स्लम। ठीक है, गेटेड IT जोन मतलब साइबर सिटी, गोल्फ कोर्स रोड वर्सेस टेक्सटाइल वर्कर स्लम। रिच पुअर डिवीज़न काफ़ी बढ़ गई है, इसको आप ऐसे समझा सकते हो, गेटेड IT जोन मतलब इसके अंदर आता है साइबर सिटी वर्सेस जो टेक्सटाइल वर्कर है और स्लम में रहते हैं। तो रिच पुअर की डिवीज़न बहुत बढ़ गई है। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अर्बन अफेयर 2022 ने कहा कि ओनली 57% ऑफ वेस्ट इज साइंटिफिकली प्रोसेस। सिर्फ 57% ही साइंटिफिकली प्रोसेस हो पाती है, बाकी जो है वो कहाँ जाती है? रेस गोज ऑन लैंडफिल। ठीक है, नेक्स्ट आप वाटर शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सिटी रिलाइज ऑन यमुना कैनाल, और यमुना भी वो भी इतनी ज़्यादा ये हो रहा है, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। यू कैन सी दिस। गुरुग्राम में ये प्रॉब्लम है। चेन्नई में क्या है? वाटर शॉर्टेज, क्रॉनिक वाटर शॉर्टेज। ठीक है, 2019 में तो चेन्नई में वाटर क्राइसिस आ गया था। यू कैन गिव द एग्जाम्पल। तो इंटायर सिटी जो है डिपेंड ऑन टैंकर्स, हीट आइलैंड काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, NASA LCA लैंड सरफेस टेम्परेचर डाटा ने कहा कि ड्यू टू अर्बनाइजेशन की वजह से लोकल टेम्परेचर इन IT जोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। IT जोन में आप एग्जांपल डाल सकते हो, कौन सा एरिया? OMR, पेरुनगुड़ी एरिया में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया ड्यू टू लेस ट्री, क्योंकि यहाँ पर ट्री नहीं है, कंक्रीट ज़्यादा है। सो यू कैन मेंशन दीज थिंग्स। फ्लडिंग अफेक्ट एरियाज, अब 2015 में, 21 में, 23 में फ्लड आया तो IT फर्म शट डाउन हो गई। मैंने इसका एग्जांपल आपको यहाँ पर भी बताया था कि कितना लॉस हुआ था, 235 करोड़ लॉस हुआ था भाई। IT अगर बंद हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगा। इसका वे फॉरवर्ड आप लेकर आ सकते हो, मैं क्या करके वे फॉरवर्ड बता रही हूँ।
चलो, ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसपोर्ट के लिए आप वे फॉरवर्ड ये ले सकते हो, जैसे जो बेंगलुरु गुरुग्राम में जो जाम सोल्यूशन, सॉरी मैं बता रही हूँ फिर से, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट के लिए आप क्या सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं जो बेंगलुरु और गुरुग्राम में देखा गया है। पहला ये है कि मेट्रो एक्सपेंशन, बेंगलुरु में फेज़ 2 और 3 लेकर आया गया। हैदराबाद पूना में भी मेट्रो, ठीक है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी मतलब ई रिक्शा, ऑटो, शेयर्ड ऑटो, ये सब तो घर तक होनी चाहिए। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी में गए कि आईटी कंपनीज कम से कम हफ्ते में 2 या 3 वर्क फ्रॉम होम अलाउ करे। इससे क्या होगी, ट्रैफिकिंग कम होगी, ठीक है। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा चलाए, जिसमें स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर एडेप्टिव सिग्नल्स, स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर एडेप्टिव सिग्नल। गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लेकर आई इसके लिए, गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई है फेम 2, जैसे मतलब इलेक्ट्रिक बसेस चलाया जाए, जैसे एमिशन कम होगा। नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज, तो दीज आर द थिंग्स यू कैन ब्रिंग्स इन ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट, इसको ठीक करने के लिए। मेट्रो एक्सपेंशन मतलब मेट्रो को ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि रोड पे जो व्हीकल्स चलते हैं उसमें एमिशन कम हो, ट्रैफिकिंग कम हो। दूसरा, तो पहला तो ये हाउसिंग हो गया। दूसरा होता है हाउस अफोर्डेबिलिटी, जो रेंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। रेंट जो 30 से 40% बढ़ रहे हैं, स्लम्स जो आईटी हब के अराउंड हैं, उनके लिए क्या सोल्यूशन है, ठीक है। सबसे पहले तो PMAY अर्बन में अफोर्डेबल हाउसिंग, किसके लिए, आईटी स्टाफों के लिए, कैंटीन, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग। दूसरा, रेंटल हाउसिंग स्कीम, अंडर ये किसके आया, प्रधानमंत्री आवास योजना ही के अंदर है ये चीज़, रेंटल हाउसिंग स्कीम। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो हॉस्टल या डॉर्मेट्रीज फॉर सिंगल माइग्रेंट्स के लिए बनाए, ठीक है। स्लम रिहैबिलिटेशन, स्लम रिहैबिलिटेशन में क्या कर सकते हैं, 600 से प्लस स्लम पॉकेट जो है पूना में या बैंगलोर में यूज़, इनके लिए क्या कौन सा मॉडल यूज़ किया जाए, PPP, पब्लिक पार्टिसिपेट मॉडल, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है बेंगलोर में जनाधर स्कीम, अफोर्डेबल जनाधर स्कीम, इसके अंदर क्या होता है, अफोर्डेबल रेंट कॉम्प्लेक्सेस मिलता है किसको, माइग्रेंट्स के लिए, अफोर्डेबल रेंटल कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं फॉर द माइग्रेंट्स के लिए। वाटर क्राइसिस है, इसकी क्या सोल्यूशन है, वाटर क्राइसिस के लिए जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है, बेंगलोर का बताया मैंने, ठीक है। उसी तरीके से वेटलैंड लॉस हुआ 79% अभी बेंगलोर में बताया, तो उसके लिए सोल्यूशन है अमृत 2.2। इसमें वाटर रिसाइकलिंग की बात की गई है, रेन वाटर हार्वेस्ट करो तुम अपने, मैंडेटरी फॉर IT पार्क, हार्वेस्ट करो यार, ऊपर के जो पानी बरस रही है उसको तुम बचा के रखो, ठीक है। लेक को रिवाइव किया जाए, लेक रिवाइवल, बेलंदूर लेक, बेंगलोर का बेलंदूर लेक जो है उसको रिवाइवल प्रोजेक्ट चल रहा है, बट अभी भी पॉल्यूटेड है, नीड स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट, लेकिन बेंगलोर बेलंदूर लेक रिवाइवल प्रोजेक्ट चल रही है। वाटर को मीटरिंग में लगाओ, वाटर मीटरिंग 100% मीटरिंग होगा, नीति आयोग का रिकमेंडेशन है ये, ठीक है। तो पानी का बिल आएगा तो लोग हिसाब से पानी को खर्च करेंगे, वाटर मीटरिंग, मीटर लगाओ, ठीक है। डिसैलिनेशन प्लांट में चेन्नई ऑलरेडी हैज़ 2 प्लांट, हैदराबाद और बेंगलुरु को भी चाहिए, ठीक है। बेटर ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज होगा, इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, ठीक है। डाटा टारगेट कितनी थी आपको, 2030 तक थी 100% सीवेज ट्रीटमेंट एंड रीयूज़ के लिए। ये किसका गोल है, ये अमृत का गोल है 2.0। दिस यू कैन मेंशन वाटर के लिए। फ्लडिंग के लिए क्या कर सकते हो, फ्लडिंग में वही बेंगलुरु में 2022 में आया था, कितना लॉस हुआ था, 325 करोड़ लॉस हुआ था पर डे। चेन्नई में 215, ठीक है, 215 में आया, 21 में आया, 23 में आया, हैदराबाद में 2020 में फ्लड आया। इसका सोल्यूशन यही है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, ठीक है। अमृत के अंदर आता है IT सिटीज़ में ड्रेन नेटवर्क बनाया जाए, अंडर ऑल IT सिटीज़, जितनी भी IT सिटीज़ है में ड्रेन नेटवर्क चेन अच्छा सा बिल्ड किया जाए। नो कंस्ट्रक्शन ऑन वेटलैंड,
ठीक है। नो कंस्ट्रक्शन ऑन वेटलैंड, वेटलैंड पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इन्फोर्स कर्नाटका वेटलैंड एक्ट, ये किसने इन्फोर्स किया? इन्फोर्स कर्नाटका वेटलैंड एक्ट एंड तमिलनाडु वेटलैंड रूल, तमिलनाडु वेटलैंड रूल, दिस दे हैव मेंशन। ठीक है, एग्जाम्पल इसका डाल सकते हो आप, चेन्नई फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, सेंसर्स इन ड्रेन। क्या? फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, सेंसर इन ड्रेन। ठीक है, अगर हीट आइलैंड बहुत ज़्यादा हो रहा है, ग्रीन कवरेज कम हो चुका है उसके लिए, जैसे हैदराबाद में 50% ट्रीज खो चुकी है, चेन्नई में IT जोन हैज़ बिकम वेरी हॉटर। सॉल्यूशन यही है, पहला अर्बन फॉरेस्ट स्कीम, नगर वैन योजना। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आता है। ग्रीन बिल्डिंग मैंडेट, IT पार्क को IGBC मतलब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेशन कंपलसरी करना है, तो IT पार्क को IGBC सर्टिफिकेशन कंपलसरी, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, कूल रूफ, वाइट पेंट कराओ छत पे, टेरेस गार्डन लगाओ, ये हीट को रिड्यूस करेगा और सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आप डाल सकते हो पूना, पूना का ग्रीन IT पार्क मॉडल, ये कहाँ है? ये हिंजवादी में ट्री प्लांटेशन ड्राइविंग, हिंजवादी HINGEWADI, हिंजवादी। ई वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे कवर अप करना है? ई वेस्ट मैनेजमेंट जो पूना 7,000 टन पर ईयर निकाल रही मैनेजमेंट, बैंगलोर हैदराबाद भी, उसके लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 आया। ठीक है, उसके लिए मैंडेटरी फॉर द IT कंपनी टू हैंड ओवर ई वेस्ट ऑथराइज रिसाइकलर, ये मैंडेटरी कि इधर उधर फेंकने की जगह व्हाट शुड यू डू? हैंड ओवर ई वेस्ट किसको? ऑथराइज रिसाइकलर्स को। ठीक है, प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन PRO, कंपनीज लाइक डेल HP खुद कलेक्ट करो। ई वेस्ट क्लिनिक, ठीक है, एज इन बेंगलुरु, फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक इन इंडिया, पहला ई वेस्ट क्लिनिक इंडिया में बना है। कोई क्या बना? ई वेस्ट क्लिनिक, कहाँ? बेंगलुरु में। ठीक है, गवर्नमेंट ने स्कीम लेकर आई है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, ई वेस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब वेस्ट मैनेजमेंट जो है गुरुग्राम में, अब देख लो, प्रोबेबली 57% वेस्ट प्रोसेस्ड। इसका सॉल्यूशन है वॉट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, वेस्ट को एनर्जी तक पहुंचाओ, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लाइक ओखला में दिल्ली, बट नीड बेटर सेग्रीगेशन। डिसेंट्रलाइज कंपोस्टिंग, IT पार्क में अपना वेस्ट कंपोस्ट करो, IT पार्क में अपना वेस्ट जो है ना, वेस्ट, गीले वेस्ट, उसको कंपोस्ट करें। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0, इसमें 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग टारगेट बाई 2026। एग्जाम्पल डाल सकते हो इंदौर मॉडल। ठीक है, सेग्रीगेट एट सोर्स मतलब गीला कचरा अलग रखो और सूखा कचरा अलग रखो, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सबको मिला नहीं सकते। 100% प्रोसेसिंग, गुरुग्राम कैन ऑल्सो अडॉप्ट दिस इंदौर मॉडल। फिर से मैं बताती हूँ, इंदौर मॉडल में क्या गया? सेग्रीगेशन एट सोर्स, 100% प्रोसेसिंग है। गुरुग्राम को भी इस चीज़ को अपनाना चाहिए। स्लम एंड IT हब, जो आसपास स्लम्स बन रहे हैं, इसके लिए वही जो 6 मैंने अभी बताया, पूना में 600+ स्लम पॉकेट जो है, गुरुग्राम में टेक्सटाइल वर्कर स्लम। तो इसके लिए सॉल्यूशन यही है, इन सीतु स्लम रिहैबिलिटेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आता है। जहाँ ये रहते हैं वही जगह पर पक्के मकान बना दो। बेसिक सर्विसेज जो अमृत के अंदर आता, पानी, टॉयलेट, ड्रेनेज इन्हें प्रोवाइड करो। NULM स्किल ट्रेनिंग फॉर द स्लम ड्वेलर्स, ताकि सो दैट दे कैन गेट जॉब इन IT सपोर्ट सर्विसेज। गरीबी भीख मांगने की से क्राइम करने से अच्छा है ना, सो दैट दे कैन गेट सम लिटिल बिट ऑफ स्किल्स, सो दैट दे कैन गेट अ जॉब इन IT सपोर्ट सर्विसेज, इनफॉर्मल जॉब। ठीक है, एग्जाम्पल आप डाल सकते हो अहमदाबाद स्लम नेटवर्क